दी सोहम कुमार पांडे। वेलकम टू पांडे क्लासेस। आज जो है हमारा ये सेकेंड लेक्चर कार्बन कंपाउंड का, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कार्बन और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट वाला वीडियो था इसमें हम लोग इस चैप्टर के इंट्रो के बारे में पढ़े थे कि क्यों हम लोग को एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सेपरेट ब्रांच चाहिए, क्यों हम लोग कार्बन के प्रॉपर्टीज़ को, कार्बन के कंपाउंड को एक अलग सा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसका किसके लिए इसको एक अलग ब्रांच बनाया गया, इसे हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे वो है कार्बन के कंपाउंड के बारे में और कार्बन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सो दिस सोहम कुमार पांडे। ठीक है, आप मुझे जानते ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है अभी, ये कुछ और नहीं, पॉलीथीन का स्ट्रक्चर है। जो पॉलीथीन आप यूज करते हैं, हाँ वही पॉलीथीन का स्ट्रक्चर है ये। सोचिए कि कितना कार्बन मिलके बनता होगा। तो नाम से क्या पता चलता है कि क्या होता है ये पॉलीथीन। क्या होता है? पॉली इथीन मीन्स क्या? इथीन जो होता है ना, इथीन का बहुत बड़ा बड़ा चेन को बोलते हैं हम लोग पॉलीथीन। ठीक है, वहाँ से मिल गया ये बना हुआ। क्या बना हुआ है? पॉली मतलब कि बहुत सारा, और इथीन। आप सुनते होंगे पॉलिस्टर, आप सुने होंगे पीवीसी सुने होंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो सब क्या है? एक कार्बन कंपाउंड ही है। पॉलीमर जो आप लोगों को बताए थे उस दिन, वही है ये सब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज हम लोग को मेनली जो पढ़ना था वो क्या पढ़ना था? कार्बन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कार्बन क्या होता है उसके बारे में देखिए। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का जो वेट होता है 12 ग्राम। कार्बन का जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं हम लोग C। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यानी आप पढ़े होंगे अपने 9th क्लास में, अगर नहीं पढ़े तो मैं पढ़ा दूंगा बाद में। जो केमिस्ट्री का वन छोटा छोटा वीडियो आता है ना, 5-5 मिनट 2-2 मिनट का, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखिए, तो कार्बन का जो होता है वो होता है 1s2, 2s2 और 2p2। क्या होता है इसका? 1s2, 2s2, 2p2 क्या होता है इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल शेप का। उसके बाद एसिड बेस प्रॉपर्टी होता है हायर वैलेंस ऑक्साइड में। इसका जो फिजिकल स्टेट क्या होता है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है ये क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है, एक सॉलिड होता है, एक हेक्सागोनल शेप का होता है, और एक वीकली एसिड होता है। समझ में आया क्या? ये सब प्रॉपर्टी किसका है? कार्बन का। ये सब प्रॉपर्टीज़ है। आगे चलते हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल सब है, जो मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। आपके दवा में इस्तेमाल होता है ये सब। कोलोइडल पार्टिकल सब है ये सब। ठीक है, देखिए, आप जो नाम सुनते हैं फिल्म वगैरह में देखे होंगे, आप सुने भी होंगे, हीरोइन होता है ना, हीरोइन जो ड्रग्स होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। उसका बाद मॉर्फिन, यानी जो मॉर्फिन क्या होता है पता है? जो आप ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसमें पेन किलर का काम करने के समय इस्तेमाल किया जाता है मॉर्फिन, बेहोश होश करने के लिए। कोकेन आप जानते होंगे। ये सब क्या है? ये सब ड्रग्स सब है जिसका इस्तेमाल किया जाता है और रोगी को ठीक करने में। लेकिन इसका अगर आप ज़्यादा डोज लेते हैं तो एक पॉइजन बन जाता है, जिसको हम लोग आम के तौर पे नशा समझते हैं। तो ये नशा नहीं है, एक्चुअली ये ड्रग्स है। लेकिन ड्रग को मेडिसिन के तौर पे लिया जाए तो दवा हो जाता है, वही अगर खाने के तौर पे लिया जाए, मतलब कि अगर इस्तेमाल के तौर पे लिया जाए हमेशा के लिए, तो ये क्या बन जाता है कि नशा बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर लिखा हुआ इथेनॉल, इथेनॉल, एल्कोहल। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? जो आप लोग शराब बोलते हैं, दारू मदिरा जो भी है उसका स्ट्रक्चर है। ये क्या है? C2H5OH, यानी जो हम लोग नहीं, मतलब जो पीते हैं शराब, वो क्या होता है? इथेनॉल होता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा दो कार्बन और 5 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, देखिए कि टाइप ऑफ अल्कोहल दैट ह्यूमन कैन सेफली ड्रिंक इज इथेनॉल। ठीक है, जो आदमी अच्छा से पी सकता है, जो जो अल्कोहल, उसको बोलते हैं इथेनॉल। वी यूज़ द अदर 2 टाइप ऑफ अल्कोहल फॉर क्लीनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। और भी टाइप के अल्कोहल होते हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है साफ़ सफाइया में या फिर कुछ चीज़ बनाने में। ठीक है, पीने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मिथेनॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, उसका इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल, कार और जो नाव होते हैं उसके फ्यूल के तौर पे। और इससे क्या होता है? एंटी फ्रीज बनाया जाता है, पेंट रिमूवर बनाया जाता है, विंड सिल वाइपर का फ्लूइड बनाया जाता है, जो कि आप जानते होंगे, यानी कि जो शीशा पोंछने के लिए जो आता है लिक्विड, वो हो गया। उसके बाद जो आपका एंटी फ्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए गाड़ी काफ़ी गर्म होता है, उसमें क्या आता है? उसमें डालते हैं सो गाड़ी क्या होता है? ठंडा हो जाता है, जैसे कि ग्लाइकोल वगैरह डाला जाता है उसमें। ठीक है, एंड मेनी अदर प्रोडक्ट। आइसोप्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल क्या है? केमिकल होता है जिसको हम लोग रबिंग अल्कोहल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग साफ़ सफाइया में इस्तेमाल में लाते हैं। देखिए, जो कि मिथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल है, दोनों काफ़ी पॉइजनस होता है, जो कि
हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को टॉक्सिक बना देता है, जिसके कारण क्या होता है, लीवर का फेलियर हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। ड्रिंकिंग इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथेनॉल और रबिंग एल्कोहल कैन बी फैटल, और काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी भयानक हो सकता है अगर एक बूंद नहीं, अगर थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया अगर मिथेनॉल और रबिंग एल्कोहल का, तो काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी असहनीय पीड़ा हो जाएगा उससे। ठीक है, चलिए, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल जो होता है वो टाइप ऑफ अल्कोहल होता है जिसको कि अभी करीब करीब 2 बिलियन पीपल रोज़ पीते हैं। दिस टाइप ऑफ अल्कोहल इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट के फर्मेंटेशन से बनता है, चीनी से बनता है और स्टार्च से बनता है। ठीक है, सेंचुरीज की बात करें तो पीपल हैव कंज्यूम्ड इथेनॉल बेस्ड ड्रिंक सच एज बियर, वाइन, सब क्या होता है, सब इथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट है, टू चेंज द वे दैट दे फील। ठीक है, जैसा जो फील कर पाते हैं अच्छा खासा, सब इसी के कारण कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो देखिए क्या है कि हाउएवर इथेनॉल ऑल्सो ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी। ह्यूमन लीवर कैन मेटाबोलाइज इथेनॉल बट ओनली, मतलब ह्यूमन बॉडी जो है जो क्या करता है, लिमिटेड अमाउंट में इसको सिंथेसाइज कर सकता है, ज़्यादा इसका इस्तेमाल ठीक नहीं होगा। ठीक है, इथेनॉल भी क्या होता है, टॉक्सिक होता है, इसलिए क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है आपके लीवर और ब्रेन को एंड अदर ऑर्गन ओवर टाइम, धीरे धीरे करके सभी ऑर्गन को ही डैमेज कर सकता है। इथेनॉल ऑल्सो इनहिबिट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इनहिबिट करता है, ताकि जिसके कारण कि कोऑर्डिनेशन और जजमेंट करने का जो शक्ति होता है शरीर के पास, वो खो जाता है, मतलब कि जज नहीं कर पाता है कि सामने कौन है, भूल जाता है कि आगे पापा खड़े हैं कि मम्मी खड़ी है, रोड किधर जा रहा है, सब कुछ भूल जाता है ना। इससे क्या होता है, एडिक्शन हो जाता है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये बात लिखा हुआ है। तो आखिर हम लोग ये दारू शराब कर क्यों रहे हैं, या पढ़ने के विषय में हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सभी क्या है, ये सब कार्बन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कार्बन इज कंसिडर्ड एज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर ऑक्सीजन आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद जो कार्बन होता है वो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ पे लाइफ के लिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। द नेम कार्बन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो कार्बन नेम है वो लैटिन वर्ड से लाया गया, इसका नाम, जिसका वर्ड होता है कार्बो, जिसका मतलब होता है कोल। ठीक है, कार्बन मेनली कोल के फॉर्म में रहता है और सॉलिड के फॉर्म में ही रहता है, अभी बताए थे। ठीक है, तो इस जो लेक्चर था, इस लेक्चर में मेरा कोई मकसद नहीं था कि हम प्रचार करें शराब वगैरह का। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रन अवे फ्रॉम ड्रग्स, डोंट लेट इट डिस्ट्रॉय यू, अपने आप को बर्बाद होने से बचाइए, क्योंकि कहीं कॉपीराइट न लग जाए, इसलिए बताना पड़ता है कि मैं यहाँ कोई प्रचार करने नहीं आया हूँ, बस मैं बता रहा हूँ सब पढ़ने की चीज़ें, इसके लिए मैं समझा रहा था। तो आज के लिए इतना ही, इतना क्या आज हम क्या सीखे कि कार्बन जो होता है, कार्बन कितना नंबर आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, सॉलिड होता है, नॉन मेटल होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 2p2 होता है। ऐसे करके हम लोग हेक्सागोनल शेप होता है, 20 डिग्री फिजिकल स्टेट होता है इसका, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग हम लोग बात करेंगे, बॉन्डिंग के टाइप के बारे में, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग किस में होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग किस में होता है, फिर हम लोग बात करेंगे कार्बन में कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Till have a nice day. Thank you so much guys. Thank you so much.